नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू और कश्मीर। मैं हूं आपके साथ कुछ कक्कड़। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों की तरफ। कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे। दैनिक सवेरा समाचार का प्रभाव संभल के बंद पड़े सिंचाई पार्क का नवीनीकरण आखिरकार शुरू हुआ। 1200 किलोग्राम दूषित मांस जब्ती के बाद JKHARA ने नियमित निरीक्षण की मांग उठाई। कुलगाम जिले के अक्खल मुठभेड़ में फिर से गोलाबारी शुरू, अब तक एक आतंकवादी मारे जाने की खबर। जिला अस्पताल पुलवामा में स्टाफ की कमी, विधायक फर्रा ने तत्काल भर्ती की उठाई मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीनगर के SKICC में चिनार पुस्तकालय महोत्सव के उद्घाटन के बाद पहुंचे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेता अनवर खान ने जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे पर राहुल गांधी के संसदीय रूप की सराहना की। चुनाव पूर्व युवाओं से संपर्क बढ़ाने का आह्वान भी किया। प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंह ने कुलगाम हंदवाड़ा में ट्रांजिट आवास कार्य की समीक्षा की। पोरबंदर से पहलगाम तक अहिंसा यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर समाप्त हुई। KVK ने शोपियां के दूर दराज इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विधायक शब्बीर अहमद खुल्लाए ने आधुनिक कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के तहत सरकारी मॉडल HSS अनंतनाग में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नाइजर आतंकी हमले में लापता रणजीत सिंह की रिहाई के लिए भारत सरकार सक्रिय, बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 36 सालों में कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, अब तापमान भी तोड़ रहा रिकॉर्ड, बोले गुलाम नबी आजाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर की बातचीत। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्टार्टअप नीति 2024-27 के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मांगे आवेदन। इच्छुक लोग 13 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। उधमपुर जिले में 1.58 करोड़ की लागत से बन रहा स्वेना नरसू पुल ब्रिज बारिश और तूफान से ढहा, विभागीय निगरानी में लापरवाही के संकेत, जांच जारी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सलोनी राय ने की अधिकारियों के साथ बैठक। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन पर दिया जोर। कटड़ा मार्ग पर 3 युवक हेरोइन सहित गिरफ्तार, NDPC एक्ट के तहत मामला भी दर्ज। राजौरी के डांगरी ब्लॉक में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय दौरा। ट्रक की चपेट में आई टूरिस्ट बस सहित कई गाड़ियां, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा। किसानों ने देखा PM किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी करने का लाइव प्रसारण। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में PDP मुख्यालय से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निगम श्रमिक संघ ने विभाग में चुनाव की मांग दोहराई, बोले 6 साल से चुनाव पर लगी है रोक, कर्मचारी हो रहे हैं उपेक्षित। फर्जी बंदूक लाइसेंस घोटाले में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर आपका निशाना, प्रवक्ता सथालिया ने की सख्त कार्रवाई की मांग। अमेरिकी टैरिफ के बीच बोले PM मोदी, किसानों और छोटे उद्योगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। नया भारत पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है, CM योगी आदित्यनाथ का दावा। PM किसान सम्मान निधि योजना, आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे किसान लाभार्थियों ने जताया आभार। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 अगस्त से होगा शुरू, पेपरलेस कार्यवाही में पेश होंगे कई बिल। महाराष्ट्र मीठी नदी सफाई घोटाले में ED की कार्रवाई, 47 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। कर्नाटक मांड्या में कांग्रेस का 5 अगस्त को प्रदर्शन, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे। दैनिक सवेरा समाचार का प्रभाव संभल के बंद पड़े सिंचाई पार्क का नवीनीकरण आखिरकार शुरू हुआ। 1200 किलोग्राम दूषित मांस जब्ती के बाद JKHARA ने नियमित निरीक्षण की मांग उठाई। कुलगाम जिले के अक्खल मुठभेड़ में फिर से गोलाबारी शुरू, अब तक एक आतंकवादी मारे जाने की खबर। जिला अस्पताल पुलवामा में स्टाफ की कमी, विधायक फर्रा ने तत्काल भर्ती की उठाई मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीनगर के SKICC में चिनार पुस्तकालय महोत्सव के उद्घाटन के बाद पहुंचे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेता अनवर खान ने जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे पर राहुल गांधी के संसदीय रूप की सराहना की। चुनाव पूर्व युवाओं से संपर्क बढ़ाने का आह्वान भी किया।
प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंह ने कुलगाम हंदवाड़ा में ट्रांजिट आवास कार्य की समीक्षा की। पोरबंदर से पहलगाम तक अहिंसा यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर समाप्त हुई। केवीके ने शोपियां के दूर दराज इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विधायक शब्बीर अहमद खुल्लाए ने आधुनिक कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के तहत सरकारी मॉडल HSS अनंतनाग में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नाइजर आतंकी हमले में लापता रंजीत सिंह की रिहाई के लिए भारत सरकार सक्रिय, बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 36 सालों में कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, अब तापमान भी तोड़ रहा रिकॉर्ड, बोले गुलाम नबी आजाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर की बातचीत। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्टार्टअप नीति 2024-27 के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मांगे आवेदन। इच्छुक लोग 13 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। उधमपुर जिले में 1.58 करोड़ की लागत से बन रहा स्वेना नरसू फुटब्रिज बारिश और तूफान से ढहा। विभागीय निगरानी में लापरवाही के संकेत, जांच जारी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सलोनी राय ने की अधिकारियों के साथ बैठक। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन पर दिया जोर। कटड़ा मार्ग पर 3 युवक हेरोइन सहित गिरफ्तार, NDPC एक्ट के तहत मामला भी दर्ज। राजौरी के डांगरी ब्लॉक में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय दौरा। ट्रक की चपेट में आई टूरिस्ट बस सहित कई गाड़ियां, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।